साथियों नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद आज लेक्चर रिकॉर्ड करने का मौका मिला है, जिसमें आज हम लोग किशोरावस्था स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत मानव विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत किशोरावस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आज हम विशेष तौर से किशोरावस्था की अवधि के बारे में, साथ ही साथ किशोरावस्था जो कि एडोलसेंस शब्द से बना है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और इसकी मीनिंग क्या है, और कुछ महत्वपूर्ण जो विद्वान हैं, जो शिक्षा शास्त्री हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार आज हम किशोरावस्था की कुछ परिभाषाएं जानेंगे, उनकी विशेषताओं से संबंधित है, और साथ ही साथ किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विगत परीक्षाओं में इससे संबंधित अनेक प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। साथियों, हमने इसके पहले वाली सीरीज में जो हमारी चल रही थी, जिसमें हमने स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत मानव विकास का अर्थ और मानव विकास की परिभाषाएं, और साथ ही साथ मानव विकास की दो अवस्थाओं, जिसमें हमने विशेष तौर से शैशवावस्था और बाल्यावस्था पर डिस्कशन किया था, जिसमें उनकी विशेषताओं पर विशेष रूप से चर्चा की गई थी। आज यहाँ पर हम किशोरावस्था के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सब लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर किशोरावस्था की जो अवधि है वो 12 से 18 वर्ष मानी गई है। इसको हमने पूर्व में भी अनेक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो क्लासिफिकेशन है स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का, उसको हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पर आज देख सकते हैं कि आप जो किशोरावस्था शब्द है, जो ये वर्ड है, ये एडोल्स ईयर शब्द से बना है, जो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, और इंग्लिश में ये शब्द जो है एडोलसेंस के रूप में देखा जाता है। इसका मतलब परिपक्वता की तरफ बढ़ना। आप जानते हैं कि मानव विकास का ही अर्थ, हमने बताया कि मानव विकास का जो अर्थ होता है, एक बालक जो है वो हमेशा विकास की जो परिपक्वता होती है, जो मैच्योरिटी होती है, वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में आगे बढ़ता रहता है। तो इसका अर्थ है कि टू ग्रो टू मैच्योरिटी, कहने का मतलब यहाँ पर जो विकास की जो परिपक्वता होती है, जो अंतिम विकास की जो अंतिम अवस्था होती है, जहाँ तक बालक का पूर्ण विकास संभव हो पाता है, वो है किशोरावस्था। यहाँ पर बालक का पूरी तरीके से शारीरिक और मानसिक विकास लगभग पूरा हो जाता है, और यहाँ पर बालक अपने शारीरिक और मानसिक रूप से वो सक्षम हो जाता है। उसके अंदर शारीरिक और मानसिक शक्तियों का पूर्ण रूपेण विकास हो जाता है। उसकी हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं, उसके मसल्स मजबूत हो जाते हैं, उसके सामाजिक विकास में, मानसिक विकास में, भाषाई विकास में अत्यंत तीव्र गति से जो है आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों ने जो मानव विकास को परिभाषित करने का प्रयास किया है, और उसकी कुछ विशेषताएं इसी में छिपी हुई हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे आज हम। यहाँ पर स्टैनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। इन्होंने कहा है कि किशोरावस्था जो है वो संघर्ष की, तनाव की, तूफान की और विरोध की अवस्था है। इस अवस्था में छात्रों को या बालकों को काफ़ी हद तक जो है संघर्ष सहना पड़ता है। संघर्ष चाहे वो समाज से हो, चाहे वो आंतरिक संघर्ष हो, परिवार में संघर्ष हो, पढ़ाई को लेकर के संघर्ष हो। संघर्ष वो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के वातावरणों से वो जब बालक सामंजस्य बैठाने का प्रयास करता है, तो वहाँ पर वो संघर्ष की स्थिति में होता है। दूसरी चीज़, वो तनाव की स्थिति में होता है। वो कभी कभी अपने करियर को लेकर के तनाव हो सकता है, वो अपनी फैमिली को लेकर के तनाव हो सकता है, या स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर के तनाव हो सकता है। अनेक रूपों में किशोर वय बालक जो है वो तनाव की स्थिति में देखने को पाए जाते हैं। तूफान की अवस्था होती है, यहाँ पर जो सांवेगिक स्थिरता होती है वो थोड़ा सा उसमें कमी होती है, संवेग अस्थिर होते हैं, और इसीलिए जो है किशोर वय बालक को विशेष तौर से निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता होती है, ताकि उनके संवेगों को थोड़ा सा स्थिर किया जाए, उसमें परिमार्जन किया जाए, मॉडिफिकेशन किया जाए, ताकि किशोर वय बालक जो हैं वो अपराध की तरफ ना जाएं, वो कोई ऐसा कदम ना उठाएं। इस तरीके से एक तूफान की अवस्था होती है, विरोध की अवस्था होती है। पूर्ण मतलब कहने का मतलब पूरी तरीके से फुल जो है वो शारीरिक विकास हो चुका होता है, मानसिक विकास हो चुका होता है, बहुत सारी शक्तियाँ शरीर में होती हैं, मतलब पूरी फुल स्ट्रेंथ होती है बॉडी में, साथ ही साथ मानसिक शक्तियों में भी पूर्ण विकास हो चुका होता है। वहाँ पर उन सभी को एक सही दिशा में ले चलने की ज़रूरत होती है, जिसके अंतर्गत जो है किशोर वय बालकों का सही समय पर निर्देशन और परामर्श होना बड़ा आवश्यक होता है। साथियों, दूसरी जो परिभाषा है वो है घनिष्ठता एवं व्यक्तिगत मित्रता
उत्तर किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। देखिए, किशोर व बालक जो होते हैं वो अपने साथियों के मध्य में बड़े ही घनिष्ठ होते हैं। घनिष्ठ मतलब उनकी इंटीमेसी बहुत ज़्यादा होती है। वो जिसके साथ मित्रता करते हैं, जिसका साथ देते हैं, वो बड़े खुले मन से देते हैं, बड़े घनिष्ठ होते हैं और बड़े क्लोज होते हैं अपने मित्रों के प्रति। और व्यक्तिगत मित्रता, ये दो चीज़ें विशेषताएं हैं। वो व्यक्तिगत मित्रता बनाते हैं और व्यक्तिगत रूप से किसी से अपना परिचय बनाते हैं। और वो परिचय जो होता है, जो व्यवहार होता है, वो काफ़ी हद तक वो बाल्यावस्था या शैशवावस्था में जो बालक होते हैं उनसे अधिक किशोरावस्था में वो घनिष्ठता स्थापित करते हैं, बहुत इंटीमेट होते हैं अपने मित्रों के प्रति और अपनी मित्र मंडली में वो। साथियों, यहाँ पर जो अगली परिभाषा है वो है B.F. स्किनर की। ये काफ़ी परिचित नाम है। इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था और इसी सिद्धांत से एक प्रश्न बनता है अभिक्रमित अनुदेशन, जिसमें जो है प्रश्नों की जो सीरीज होती है कुछ इस क्रम में चलती है। प्रश्न से उत्तर बनते हैं, उत्तर से प्रश्न बनते हैं। एक प्रकार से अब पूछा भी जाता है प्रश्न से, जैसे कि आप जो है B.Ed में या BTC में जो भी पाठ्य योजना बनाते हैं तो बच्चों से जो प्रस्तावना प्रश्न जो आप प्रस्तुत करते हैं वो इसी पर आधारित है। प्रश्न से उत्तर, उत्तर से फिर आप प्रश्न बनाते हैं, फिर उत्तर जो है आप प्राप्त करते हैं, फिर इसी से आप जो है उद्देश्य कथन जो है आप जो है यहाँ पर आप बच्चों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद अपना टॉपिक जो है जो पढ़ाना होता है, प्रकरण, इसका उद्देश्य ये होता है कि बच्चों को जो है टॉपिक या जो उनका पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान से जो है जो नए ज्ञान जो आप देने जा रहे हैं उससे उसका इंटरलिंक करना, उसको जोड़ना होता है। इसका उद्देश्य, ये परिभाषा जो है B.F. स्किनर ने दिया था और ये अभिक्रमित अनुदेशन इन्हीं से संबंधित है। अभिक्रमित अनुदेशन ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अभिक्रमित अनुदेशन ये B.F. स्किनर का एक क्वेश्चन बहुत बनता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अभिक्रमित अनुदेशन, तो अभिक्रमित अनुदेशन जो है ये B.F. स्किनर से संबंधित है। इन्होंने कहा है किशोर के बारे में, किशोर को निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता है। सच कहा इन्होंने कि किशोर निर्णय करने का कोई अनुभव होता है, भले ही उसकी मानसिक शक्तियों और शारीरिक शक्तियों में वो पूरी तरीके से या विकास की जो है सीमा, जो उच्चतम सीमा होती है वो प्राप्त कर लेता है किशोर वय बालक, लेकिन जो निर्णय करने की जो क्षमता होती है जो हमारे प्रौढ़ों में होती है या और विकास की जो अगली अवस्थाएं हैं, जो जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है उसको अनेक क्षेत्रों में जानकारी प्राप्त होती है और उसका अनुभव बढ़ता है, तो इस तरीके से उसका निर्णय जो है ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन किशोर वय बालक में क्योंकि संघर्ष, तूफान, दबाव, चिंता अनेक ये सब भी होती हैं किशोर के अंदर, तो जिसके कारण जो है थोड़ा सा दबाव की स्थिति में होता, संघर्ष की स्थिति में होता है। निर्णय करने में वो उतना सक्षम अपने आप को नहीं पाता है, निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता है, वो इस बारे में थोड़ा वो नया होता है, निर्णय हो सकता अच्छा ना कर पाए किशोर वय बालक, क्योंकि यहाँ पर उसकी जो स्थिति एक पेंडुलम जैसी होती है। कॉल्सरिक ने कहा है किशोरावस्था प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। ये बहुत ही व्यवहारिक बात है। अनेक परिवारों में जो किशोर वय बालक होते हैं वो अपने माता पिता, अपने बड़ों का, अपने से बड़ों का परिवार में काफ़ी बार देखा गया को कहना नहीं मानते हैं, उनकी बातों को समझते ही नहीं हैं और कभी कभी उनके मन में ये बात भी आती है कि ये जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। ऐसा वो समझते हैं कि ये मेरी स्वतंत्रता में ये बाधक है। बहुत ही व्यवहारिक बात कॉल्सरिक महोदय ने कहा है, इसको आप याद रखिएगा, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है ये। और यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि जो किशोरता की जो विशेषताएं हैं, आइए उसको देखते हैं। I1, यहाँ पर जो किशोरावस्था की जो सबसे पहली विशेषता है वो है शारीरिक विकास। यहाँ पर शारीरिक और मानसिक जो भी विकास है, विकास की जो कहने का मतलब क्षेत्र है विकास का, शारीरिक और मानसिक में अनेक प्रकार के विकास आ जाते हैं, शारीरिक में भी। तो इसमें जो होता है अधिकतम विकास की जो सीमा होती है वो किशोर वय बालक प्राप्त कर लेते हैं। यानी विकास, शारीरिक विकास की जो उच्चतम सीमा होती है वो किशोरावस्था इस अवधि के दौरान वो बालक को प्राप्त हो जाती है। ये शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के, तो पहली विशेषता है ये शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की विशेषताओं की जो उच्चतम सीमा है वो बालक प्राप्त कर लेता है। साथ ही साथ समायोजन में असमर्थता, ये बात अभी हमने पहले भी बताई। इतनी सारी परिभाषाओं को देखने के बाद आपको ये पता चला होगा कि इन सब के कारण जो है बालक में जो है समायोजन में असमर्थता होती है। वो अपने आप को परिवार, कक्षा में कभी को समस्याएं होती हैं, वो आपको समायोजित नहीं कर पाता है। ये कोई एक शिक्षक के लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है
कि वो अपने आप को, बालक जो है वो अपने आप को कक्षा में समायोजित नहीं कर पाता। ऐसे में एक अच्छे शिक्षक की भूमिका उसको परामर्श देना है, उसका व्यक्तिगत निर्देशन, उसको व्यक्तिगत रूप से निर्देशित करना है, उसके माता पिता से संपर्क स्थापित करना है, उसके बारे में जानकारी लेनी है और उसको अच्छे ढंग से परामर्श देना होता है। यौन आकर्षण, ये भी एक विशेषता है किशोर वय बालक की। ये जो है अपने विपरीत लिंगी जो है में ज़्यादा आकर्षित होते हैं और उनकी तरफ इनका झुकाव बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में ये भी एक समस्या होती है। ऐसे बालकों को इन सारी समस्याओं से जो है निजात दिलाने के लिए एक शिक्षक का परम कर्तव्य होता है कि बालकों की व्यक्तिगत समस्याओं को समझे और उनको समय समय पर निर्देशन और परामर्श दिया करे। यौन आकर्षण, पांचवा विशेषता है वो है अध्ययन में अरुचि। विशेष तौर से देखिए, जो बाल्यावस्था में बालक बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप मनोविज्ञान में और बाल मनोविज्ञान में विशेष तौर से आप अधिगम में पठार पढ़ेंगे तो पठार की एक अवस्था आ जाती है बालक पढ़ते पढ़ते, या और अनेक मनोवैज्ञानिक कारणों से जो है यहाँ पर इस अवस्था जो है मानव विकास की अवस्था की इन वर्षों के अंतर्गत जो है यानी किशोरावस्था के अंतर्गत अध्ययन में अरुचि पाई जाती है। कभी कभी बालक जो अध्ययन में रुचि नहीं लेता है, लेकिन समय समय पर निर्देशन और परामर्श से जो है बालक फिर रुचि लेने लगता है। आप जानते हैं अगर रुचि लेना शुरू कर दिया बालक तो कुछ भी कर सकता है, अच्छी अच्छी परीक्षाओं को में अच्छे परफॉर्मेंस कर सकता है। उसके अंदर एक असीमित ऊर्जा शक्ति होती है, शारीरिक और मानसिक रूप से। मैंने बताया कि यहाँ पर बालक जो है अधिकतम सीमा को प्राप्त कर लेता है, शारीरिक और मानसिक विकास की सीमा को। तो यहाँ पर अध्ययन में रुचि हो जाती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उचित परामर्श और निर्देशन के द्वारा वो अरुचि को समाप्त किया जा सकता है। उसको मोटिवेशन दे करके, उसको पुनर्बलन दे करके सकारात्मक, और उसकी जो बुरी आदतें हैं उनका निषेध करके। अगली जो विशेषता है वो है बहिर्गामी प्रवृत्ति। देखिए, किशोर वय बालक में काफ़ी हद तक जो है देखा जाता है कि बहिर्गामी प्रवृत्ति होती है। वो उनके मन में जो भी चल रहा होता है अधिकतम ये देखने को मिलता है। वो कभी कभी जो है बोल भी देते हैं, बता भी देते हैं, और कभी कभी ये बहिर्गामी प्रवृत्ति जो है किशोरों के लिए अच्छा भी होता है कि वो अपनी बातों को बड़ों के सामने, शिक्षकों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो जिससे शिक्षकों को सही ढंग से उनके बारे में, उनकी समस्याओं को सुलझाने में उनको मदद मिलती है। मूल्यों एवं आदर्शों में संघर्ष। यहाँ पर मूल्यों और आदर्शों में आप जानते हैं कि हमारे समाज के द्वारा, हमारे विद्यालय के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा अनेक प्रकार के मूल्य और आदर्श बनाए गए होते हैं, और उन आदर्शों पर सामाजिक विकास के अंतर्गत बालक भी ये चाहता है कि मैं उन आदर्शों पर, उन मूल्यों का पालन करूं और उसके अंतर्गत उस दायरे में रहूं। लेकिन यहाँ पर एक संघर्ष की स्थिति होती है किशोर वय बालकों के अंतर्गत। अंदर में मूल्यों आदर्शों में उनके अंदर संघर्ष पाया जाता है। पेंडुलम जैसी स्थिति होती है, मतलब किसी भी चीज़ को करने या ना करने, या उसमें जो है एक उनके अंदर जो है भय, संदेह और जो है संघर्ष की स्थिति होती है अंतः मन में। दीवा स्वप्न कहने का मतलब वो कुछ भी जो है दिन में जो है या कभी भी बैठे बैठे कुछ ना कुछ उनके मन में परिकल्पनाएं चला करती हैं, और उसको पूरा करने के लिए प्रयास भी कभी कभी बालक करते हैं। लेकिन क्षण प्रतिक्षण वो घंटे 2 घंटे में, या कह लीजिए दिन 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते भर में ये बदलाव हुआ करता है। कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं। हाँ, ये है कि यहाँ पर बच्चे कभी कभी अच्छा ख्याल उनके मन में आता है, या अपने करियर को लेकर के, या अपने पढ़ाई लिखाई को लेकर के दिवा स्वप्न देखते हैं, या उसके बारे में अच्छा कुछ करने के लिए, बनने के लिए दिवा स्वप्न देखते हैं। अच्छी बात है, और उसमें ऐसे मामलों में शिक्षक को प्रोत्साहन करना चाहिए और साथ ही साथ पुनर्बलन देना चाहिए, ताकि वो बच्चा वो जो स्वप्न देख रहा है जो एक सकारात्मक दिशा में है उसमें आगे बढ़ सके। स्वच्छता, अनुशासन से मुक्ति, स्वच्छंदता, ये थोड़ा फ्रीडम चाहते हैं। ये वातावरण के अंदर जो है वो बहुत अनुशासित, ये विशेषता है कि वो बहुत अनुशासन नहीं पसंद करते हैं। वो स्वच्छंदता चाहते हैं, वो स्वतंत्रता चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं। तो एक शिक्षक का यहाँ पर इस विशेषता को आप लोग देख रहे हैं कि स्वच्छंदता अगर प्रिय है किशोर वय बालकों के अंतर्गत, तो हमें ऐसी स्वच्छंदता देनी है, अपनी देख रेख में उनको स्वच्छंदता देनी है। उनको स्वच्छंदता, फ्रीडम तो देनी है, लेकिन अपने देख रेख में और एक अनुशासन को मेंटेन करते हुए। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मानव विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत आपने मानव विकास की अवधि और मानव विकास में मानव विकास शब्द का जो जन्म हुआ है कहाँ से, एडोलसेंस के बारे में, टू ग्रो टू मैच्योरिटी, वो शब्द एडोलसेंस लैटिन भाषा का शब्द है। और आपने हाल की, वैलेंटाइन की, वी एफ स्किनर की, कॉल्सनिक की ये परिभाषाएं आपने देखा।
किशोरावस्था से संबंधित, और आपने ये 10 विशेषताएं जो मानव विकास के अंतर्गत किशोरावस्था से विशेष रूप से संबंधित हैं, इनको आप याद रखिएगा। और मुझे ये उम्मीद है कि इनमें से काफ़ी हद तक जो प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो आपके प्रश्न विश्वास है कि वो सही होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।